हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ भी होंगे, खुश भी होंगे और अपनी पठन पाठन कर रहे होंगे। आइए केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 02, चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशंस। उसमें आज होने जा रहे हैं लेक्चर 03। तो 02 में आपको बताए थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उम्मीद है कि उस लेक्चर को आप देखे होंगे। तो उसमें कुछ एक कंपोनेंट बताए थे कि एक आधार पर और सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करना है, जो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर का जो हेडिंग होगा वैसे कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, परंतु इसमें एक टॉपिक ऊपर से हम लोग कवर कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के अवस्था के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। तो आइए हेडिंग लगा दीजिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ कंपोनेंट। तो प्रारंभ करें, इसको मिटा रहे हैं, पर लेक्चर की हेडिंग होगी आज कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट। नहीं, पहले यहां पर लिख लो, दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यहां पर लिखेंगे हम लोग सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा अधिक हो। यहां पर लिख लियो सॉल्यूट, और यहां पर इनके हम क्या लिख लेंगे, कुछ कौन से पुल। हाँ, सब समझदार। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे, तो ऐसे करके कॉपी को फाड़ दीजिए आप लोग भी। ये काहे ऊपर चल गया जी। डिजाइनिंग हो गया। चलिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। अब यहां जरा बता दें फेज ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब अवयव। सॉल्यूशन का अवयव कौन कौन है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। सॉल्वेंट, सॉल्यूट। अब फेज का मतलब होता है अवस्था, इसको हम लोग फिजिकल स्टेट भी कहते हैं। फेज मीन्स, यहां हम लिख दिए रहे हैं, फेज मीन्स फिजिकल स्टेट, मीन्स भौतिक अवस्था। ये भौतिक अवस्था कौन कौन से हैं, पहले से भी आप लोग जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसको यदि अंग्रेजी में कहेंगे तो ठोस मीन्स सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस, द्रव मीन्स लिक्विड, लिक्विड मीन्स द्रव, और फिर आ गया गैस मीन्स गैस, गैस मीन्स गैस। तो ये तीन तरह के हो सकते हैं। अब सॉल्वेंट के आधार पर, सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशन का नामांकन होता है। सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशन का नामांकन होता है। अब देखिए कैसे। तो प्राचीन समय से ही जानते आ रहे हैं हम लोग, गांव में जो धनी मनी व्यक्ति हुआ करते थे या जिस क्षेत्र में, तो उसी के इर्द गिर्द जो नाम घूमते हैं, उसी नाम से उस गांव का नाम हुआ करते थे। याद कीजिए, हम लोगों का देश भारत क्यों नाम पड़ा, नहीं सुना, क्यों पड़ा था, तो कहानी जान रहे हैं। यहां पर कोई राजा भरत हुआ करते थे, एक छोवाकू वंश के, यायाति, वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडवा, पढ़े होंगे कहीं पर। तो वहां पर देखे होंगे कि भरत के नाम पर इस देश का क्या नाम पड़ा, भारत। तो भरत के नाम पर क्यों, और कोई लोग नहीं था। भरत धनी मनी बड़े किस्म के लोग थे, नमरगर लोग था। ठीक उसी प्रकार सॉल्यूशन का भी हम लोग नामांकन करेंगे, जो नमरगर व्यक्ति होगा उसके आधार पर। तो यहाँ नमरगर व्यक्ति कौन होगा, सॉल्वेंट के सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, नामांकन करेंगे। तो पहले देख लीजिए सॉल्वेंट क्या हो सकता है। हो जाए सॉल्वेंट हो सकता है गैस, गैस, गैस। अब क्या हो सकता है, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड।
और क्या हो सकता है, दिखाई पड़ रही है यहाँ पर जी, सॉलिड, सॉलिड, यहाँ नीचे में देख लीजिए एक बार, सॉलिड, ये सबसे निचला नहीं देख रहे हो, चलिए तो इतने तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, देखना तब फिर किसी किसी का आंख भी गड़बड़ रहता है। अब सॉल्वेंट क्या हो सकता है, गैस में या गैस हो सकता है, गैस में क्या हो सकता है, गैस में लिक्विड हो सकता है, गैस में सॉलिड हो सकता है, देखने को बहुत कम मिलता है, सॉलिड हो सकता है। लिक्विड में क्या हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। लिक्विड में और कौन हो सकता है, लिक्विड में, लिक्विड बेहतर सॉल्यूशन होगा यही, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस, बढ़िया सॉल्यूशन है ये सब। फिर लिक्विड में कौन हो सकता है, सॉलिड, सॉलिड में गैस, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में सॉलिड। संदेह हो रहा है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, संदेह में जी रहे हैं। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं अपने स्तर से, यदि देख लेंगे नहीं इनको तो बढ़िया रहेगा। तमाम संदेह खत्म। अब जरा यहां पर देखिए कि सॉल्वेंट, गैस गैस गैस, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन। यहां पर देखिए सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन का क्या नाम होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। यहां पर देखिए क्या है, सॉलिड सॉलिड, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन का क्या नाम होगा, सॉलिड सॉल्यूशंस। गैस में क्या हो जाए, गैस, गैस में हो जाए लिक्विड, ये हो जाए। अब रह गए इनके एग्जाम्पल, तो फटाक से इनको आप लीजिए छाप, हम लिख दे रहे हैं फटाक से एग्जाम्पल। तो चलिए यहां तक तो छाप लिए थे, इनको आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पहले समझ लीजिए। अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे। सॉल्वेंट यदि गैस हो तो वैसे सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाता है, गैसियस सॉल्यूशंस। यदि सॉल्वेंट अपना लिक्विड हो, देख रहे हैं सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस का नाम हो जाता है लिक्विड सॉल्यूशंस। यदि सॉल्वेंट अपना क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए, तो इसका नाम पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है सॉलिड सॉल्यूशंस। इसका नाम क्या हो जाना है, सॉलिड सॉल्यूशंस। अब जरा देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे। यहां पर तीर मार दिए हैं, एकदम तीर मार दिए, पूरे तीर मार करके घायल कर दिए हैं, ठीक। खास करके देखे होंगे तीर मारने का प्रथा शादी विवाह में ऐसे करके हर्ट का फोटो बनाएगा, हाँ ये तो हर्ट है। ऐसे में क्या करता है ना, ऐसे करके तीर मार देता है, तो हर्ट को तो डैमेज कर दिया, नहीं शादी के पहले ये रोज डैमेज हो गया हर्ट, नाम पड़ गया इसका जख्मी दिल। जख्मी दिल कहते हैं इसको। अब कहेगा क्या, जो ये दिल का फोटो है, ना 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 ना, कोई चीज छूट रहा है, इसके पीछे क्या लगेगा, जख्मी। क्यों, इसमें क्या मार चुके हैं, तीर मार दिए हैं, और मारना भी जायज है। चलिए देखते हैं, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, कैसा सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो इसको इधर से इधर की ओर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये तीर बता रहा है, ये पढ़ना है। इन लगा दीजिए, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और सॉलिड इन सॉलिड। एग्जाम्पल देखिए, गैस गैस,
एयर बेहतर एग्जाम्पल है इसका, बेहतर एग्जाम्पल, बढ़िया, सबसे छुछुंदर, बुझ रहे हैं। हाँ, वायु जो है अपना, एयर जो है, ये विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, और वही मिश्रण तो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। और गैसीय मिश्रण जो होता है ना, याद रखेंगे, हमेशा समांगी होता है। गैसीय मिश्रण हमेशा हमेशा कैसा होता है, समांगी मिश्रण। अतः एयर कैसा सॉल्यूशन है, गैसीय सॉल्यूशन। दूसरी बात यहां कर दें, N2 और O2 का मिश्रण सिलेंडर में भरा जाता है, ऑक्सीजन गैस वगैरह, तो N2 और O2 का मिश्रण क्या हो जाएगा, ये गैसियस मिश्रण का उदाहरण, मीन्स गैस इन गैस। अब यहां पर देखिए, क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस, क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस, लिक्विड, ये क्या है, यहां पर जानकारी के लिए बता दें, ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड। ये मिला हुआ किसमें है, N2 में, तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस मीन्स कौन सा सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, ये लिक्विड है, नोट कर लिए होंगे, वैसे स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, तब फिर मिटा मिटा करके बताते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ हो गया, होगा 11, हाँ हो गया, चलिए। ये लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड। अब इसका हम यहां लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CHCl, ओहो 3, इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म। जब आइडोफॉर्म कहेगा तो यहां पर क्या कर देंगे, Cl को हटा देंगे और I को घुसड़ देंगे, तो ये क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कैसा है, ये लिक्विड है। जब ये लिक्विड N2 गैस में जाता है तो सॉल्यूशन का क्या नाम होता है, लिक्विड इन गैस, तब इसे कहते हैं हम लोग गैसियस सॉल्यूशन। आइए नीचे क्या है, सॉलिड इन गैस, कैम्फर, कैम्फर जानते हो, नहीं जानते हो ना, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, सब कोई देखते होंगे, कर्पूर गौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं, वही है कपूर आरती दिखाने वाला, ऐसे करके, हाँ, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कैम्फर। कैम्फर इन N2 गैस, ये ठोस होता है, देखे होंगे कपूर का गोटी, टिकिया, नहीं, पहले पुराने जमाने में जब इतना मेडिसिन वोडिसिन नहीं थे ना, तो उस समय में भी इसका उपयोग किया जाता था। एक बीमारी होते थे, उस बीमारी का नाम था आवत जावत। आया, थोड़ा साबुन लिया, फिर सूचना मिली, फिर चलना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेचिस, गांव घर में इसी को सूल कहते थे, नहीं। तो ये कैम्फर का क्या क्या, एगो गोटी लिया, केला में ठूस दिया और केला खिला दिया, मतलब बीमारी खलास, इसी का नाम है कैम्फर। और सबसे ज्यादा आजकल उपयोग कहाँ हो रहा है, पूजा पाठ हवन सामग्री में, तो कर्पूर गौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं वगैरह वगैरह पढ़ते रहिए। तो कपूर इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस है, उसमें किसको मिला करके रख दीजिए, कपूर को। तो कपूर अपना क्या होता है ना, ये गलता नहीं है। वैसे कपूर एक खरीद लीजिए, ऐसे करके पेपर पर रख दीजिए, चंद मिनट के बाद उस पर नजर डालिए, वो गोटी वहां होगा ही नहीं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। जब ठोस सीधा द्रव में बदले बिना ही किसमें बदल जाए, गैस में, तो ऐसे प्रक्रिया का क्या नाम होता है, सब्लिमेशन मीन्स ऊर्ध्वपातन। तो कपूर उसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। कपूर, टिकिया, गोटी ठोस के रूप में पाए जाते हैं, और उसको वायु में रख दो, कुछ देर के बाद वो उड़ जाएगा, तो बन गया गैस, मिलेगा ही नहीं, ठीक। तो कपूर किसमें डुबा करके रखिए, नाइट्रोजन गैस, तो कम्फर इन नाइट्रोजन। आइए, ये हो गया सॉलिड इन गैस। अब दूसरे तरह के लिक्विड है, वो लिक्विड सॉल्यूशन है गैस इन लिक्विड। बेहतर एग्जाम्पल O2 इन वाटर। माछ ऊंच जो सांस ले लेता है, जानते हैं ना, माछ जानते हो ना, नहीं, अरे मछली, मछली, फिश, FISH, फिश, अब समझ गए, हाँ, FISH। तो मछली वगैरह या जलीय जीव जो सांस ले लेते हैं पानी में, तो पानी में इसका मतलब ऑक्सीजन घुला हुआ, पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, और ऑक्सीजन और पानी मिलकर के एक सॉल्यूशन का निर्माण किया है, जिसका नाम हो जाता है गैस इन लिक्विड। और सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो O2 इन वाटर, माने जल में ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन। अब आ गया है लिक्विड इन
लिक्विड। वाह, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। इथेनॉल, ये इथेनॉल है, इसी को तो अपने लोग क्या कहते हैं, शराब, शराब। आगे लिख दें, द्वा का रू का दारू। वाह, समझ गए। इसी का इथेनॉल, वो भी लिक्विड फॉर्म में, और 2 मुना वो दिया और 5 मुना पानी दिया, भोर दोपहर सांझ 3 टाइम दे दिया। बस 1 मुना पानी, 1 मुना दवा, 1 मुना पानी, भोर दोपहर सांझ 3 टाइम। तो 1 मुना इथेनॉल, 1 मुना पानी, भोर दोपहर सांझ कखनू हुआ मेनी टाइम, तो इसी का नाम है इथेनॉल। इसको शराब कहते हैं। शराब मीन्स दारू, इन क्या हो गया, वाटर। तो इसको पानी में शराब को या शराब को पानी में मिला करके पी जाओ। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, कहिए कौन? नहीं, दूध इन पानी या पानी इन दूध, वाटर इन मिल्क या मिल्क इन वाटर, उसका बेहतर एग्जांपल। अब आ जाइए, ये तो लिक्विड इन लिक्विड था। सर्वश्रेष्ठ मतलब बेहतर सॉल्यूशन की बात करें ना, तो गैस इन गैस होगा, लिक्विड इन लिक्विड होगा, लिक्विड इन लिक्विड होगा, और सॉलिड इन सॉलिड होगा। ये 3 प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, ये बेहतर सॉल्यूशन होते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर क्या देखें कि लिक्विड इन लिक्विड। अब आते हैं सॉलिड इन लिक्विड। क्या लिखे हैं? ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज ही मतलब ना शुगर इन वाटर नहीं, डोमरा इन वाटर नहीं, वो शुगर नहीं। शुगर मीन्स चीनी, चीनी इन वाटर मीन्स पानी में चीनी, पानी में चीनी। तो पानी में चीनी, चीनी ठोस, और पानी तो पानी है, लिक्विड है। पानी तो पानी है, तो चीनी ठोस और पानी द्रव। तो क्या हो गया? ठोस इन लिक्विड, ठोस इन द्रव, ठोस में द्रव, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस। तो ग्लूकोज किसमें? वाटर में। तो ये हो गई। अब कहता है गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। यदि आप पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर पढ़े होंगे कोई केमिस्ट्री, या फिर कुछ भी पढ़े होंगे, या फिर आप पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। याद कीजिए, कुछ याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? कुछ और याद नहीं कर लेना। चलिए, तो क्या कह रहे थे वहां पर? देखे होंगे हेवर विधि से अमोनिया का निर्माण, N2 + H2। और इसका तो पिछले रोज भी केमिकल काइनेटिक्स में उदाहरण दिए हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे कैटलिस्ट, तो वहां पर भी एग्जांपल दिए थे। N2 गैस है, H2 गैस है, और वो कैटलिस्ट जो है वो प्लेटिनम, पैलेडियम या Ni का प्लेट है। तो पहले क्या कर लेता है वो, पैलेडियम हो या प्लेटिनम हो या नाइट्रोजन क्या कहते हैं निकेल हो, ये सब का जो ठोस प्लेट है, ये नाइट्रोजन को अवशोषित कर लिया, हाइड्रोजन को अवशोषित कर लिया, और तब जाकर के दोनों को मिला करके और तब निकाला क्या? अमोनिया। तब उसको क्या कह देते हैं? गैस इन सॉलिड। पैलेडियम क्या है? पैलेडियम क्या है? सॉलिड है, ये वायर है, प्लेट है। इस पर कौन अवशोषित होता है? H2। ये Hi नहीं है, H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस। इसके एक जगह और उपयोग है, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने लगेंगे तो जब वहां पर देखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो एक शीशे का डिब्बा लेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस भरेंगे और इसी पैलेडियम का एगो वायर लटका देंगे। इस वायर पर कौन संचित होगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर देखिए गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। उसके बाद देख लिया है यहां पर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड मीन्स सॉलिड में लिक्विड। बेहतर एग्जांपल अमलगम। अमलगम किसको कहते हैं? तो जब Hg और सोडियम को मिलाते हैं तो इसका क्या नाम होता है? अमलगम, या इसको हम लोग सोडियम अमलगम के नाम से भी जानते हैं। तो फिर ये कैसे हो गया ठोस में लिक्विड? सब कोई जानते हैं कमरे के ताप पर पारा, पारा, पाड़ा नहीं, पारा, ये Hg
लिक्विड होता है कमरे के ताप पर। और इतना ही नहीं, जब पारा की बात आ गया ना तो इसका सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है। जब 11th में फिजिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इसके एग्जाम्पल आए होंगे। ये सरफेस टेंशन के कारण इसको कितनों भाग में तोड़ो ये गोलाकार ही होता है, गोल हो जाता है, गोल हो जाता है। और ये हाथ तो लगता ही नहीं, ये हाथ में आता ही नहीं है। आपके घर में थर्मोमीटर होंगे 30, 40, 45 टका बर्बाद करना, उस थर्मोमीटर को तोड़ना, उस पारा को पेपर पर लाना और उसको छूने का प्रयास करना। छुएगा नहीं, जितने बार तोड़ोगे उतना बार जैसे ही हाथ लगाओगे वो 2-3 खुंडे में बट जाएंगे। अब प्रत्येक टुकड़ा जो होगा वो स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल क्यों होता है? पानी के बूंद जो आते हैं वो स्फेरिकल क्यों हो जाते हैं, इस सबकी चर्चा हो चुकी है। पृष्ठ तनाव, इसका वजह क्या है? मेन वजह पृष्ठ तनाव। तो क्या हो जाता है यहाँ पर कि जैसे ही उस पर पारा को छुओगे तो वो क्या हो जाता है, हाथ लगता नहीं है, वो विभिन्न टुकड़ों में बट जाते हैं। और जब सारे के सारे को एक जगह पर कर दीजिए तो फिर वो बड़ा सा गोला बना देगा। वो लिक्विड स्टेट में है। तो Hg लिक्विड है और Na सॉलिड है। सुने होंगे जब मैट्रिक स्टैंडर्ड में पढ़े थे, क्वेश्चन भी आता था ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटते हैं? तो चाकू से पानी कटता है नहीं ना, चाकू से दूध कट जाता है। चाकू से कौन कटेगा? सजमैन, बैगन, खीरा, बतिया, फोइट, ककड़ी, मनुष्य भी कटता है। तो ये सब सॉलिड है। और एक बात और बता दें, सोडियम के बारे में और जानते होंगे, इसको किरासन में डुबो करके रखते हैं। कौन तेल में? किरासन तेल, घासलेट जिसको कहते हैं, घासलेट, किरोसिन, उसमें इसको डुबो करके रखते हैं। तो सोडियम हो गया आपका, सॉरी Hg, पारा हो गया मरकरी जिसको कहते हैं, ये हो गया लिक्विड, और सोडियम हो गया सॉलिड। तो यहाँ पर क्या हो गया? लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो अमलगम कहते हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे भी रहे होंगे या नहीं भी दे रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में बताएं, सब कोई जानते हैं। वैसे धातु जिसका निर्माण मिस्र में हुआ हो उसे मिश्र धातु कहते हैं। गलत, गलत नहीं, मिस्र में बने। क्या मुकेश, मिश्र धातु किसे कहते हैं? ओ, मिश्र धातु वैसे धातु जो कहाँ बनता है? मिस्र में। तो मिश्र धातु किसे कहेंगे? दो धातुओं के मिलाने से जो धातु प्राप्त हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मिश्र धातु। जैसे स्टेनलेस स्टील, एक स्टील होता है, एक स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील का मतलब जंग रहित इस्पात। स्टील का हिंदी होता है इस्पात, याद रखेंगे। इस्पात, इस ऐसे करेंगे, इस्पात कैसे? इस्पात, इसको क्या कहते हैं? इस्पात। स्टील का हिंदी इस्पात। तो जंग रोधी इस्पात, उसमें जंग नहीं लगता, उसका ब्लेड वगैरह बनाया जाता है। तो उसमें होता क्या क्या है? एगो आयरन होता है, एगो क्रोमियम होता है, एगो निकेल होता है। तीनों चीज को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? अपना इस्पात। एगो उदाहरण बताएं मिश्र धातु का। वैसे धातु जो मिश्र में बनता है, नहीं नहीं नहीं, दो अलग अलग धातुओं को मिला देने से क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड जो होता है, गोल्ड के शुद्धता की इकाई है कैरेट। तो 24 कैरेट सोना जो होता है वो शुद्ध होता है। और सोना शुद्ध अवस्था में काफी लचीला होता है, उसमें कोई कड़कपन नहीं होता, कड़ा नहीं होता है। तो यदि उसका क्या करते हैं? गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ जानते हो ना? स्वर्णकार, स्वर्णकार जो होते हैं, जब उसका जवाहरात बनाने जाते हैं तो उसका जवाहरात बनता ही नहीं, तब उसको क्या करता है? 22 कैरेट में बदलता है। मीन्स 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट तांबा, दोनों को मिलाएगा तब वो ठोस जो है, वो सोना जो है थोड़ा कठोर होता है। जब कठोर होता है तब उसका क्या बनाया जाता है? जवाहरात। तो अगला एग्जांपल क्या हो गया? कॉपर प्लस Au, सोना, गोल्ड, उसका क्या बनाते हैं हम लोग? जुनकी उनकी जो, हाँ, एक वो हो गए। एक देखे होंगे नहीं, ब्रासलेट जो बनता है हाथ में पहनने वाला, क्या कहते हैं उसको? ब्रांस, ब्रांस, कांसा, कांसा का बनता है, वो भी क्या है? मिश्र धातु है। चांदी है और क्या क्या है पता नहीं, जो भी हो, चांदी है, कॉपर है, दो चीज तो है उसमें। तो उसका क्या बनता है? ब्रासलेट, हाथ में पहनने वाला नहीं, कड़ी पहनता है एकदम, आजादी का कीमत, गुलाम हो गया, कड़ी बांध, जंजीर बांध करके। तो ये मिश्र धातु किनके हैं? सॉलिड इन
सॉलिड का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं इनको छाप लिए होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो फटाक से इसको लीजिए छाप और इनको करेंगे हम मिटान मिटान। तो उम्मीद करते हैं इनको छाप लिए होंगे और बड़ी खेद के साथ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समय के अभाव के कारण वो 1 घंटा पीछे उधर कर ध्यान नहीं देंगे, दिखाई पड़ता हो तो। यदि नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, उधर घड़ी टंगी हुई है। तो समय के अभाव के कारण आज की कहानी मजबूरी में, मन नहीं कर रहा है छोड़ने का, उसे कहोगे तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन फिर समय भी कोई चीज़ होती है। तो समय की अभाव में आज हम इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ाइए लें, नहीं छोड़ दीजिए, आज इसको यहीं पर रोक रहे हैं। अगले रोज जब आएंगे अगली वीडियो में, मैंने वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 4 में जब आएंगे तो कंसंट्रेशन यूनिट में ही हम लोग आएंगे। आई बात समझ में? तो आज ये होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, पहले तो बताए थे कि इसका हेडिंग क्या देंगे, कंसंट्रेशन यूनिट, लेकिन इसका हेडिंग कंसंट्रेशन यूनिट नहीं देंगे, इसलिए कि इसमें कंसंट्रेशन की तो अपन चर्चा ही नहीं किए हैं। तो आज इसका हेडिंग हम लोग रख देंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ कंपोनेंट। इतना बड़ा हेडिंग होगा, इसको छोट छाट करके कुछ कर देंगे, देखेंगे क्या होता है। तो आज लेते हैं हम आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।